बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले नाज़रीन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल हुरैन वाइस टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नजर के 3 रोजे। बीबी फातिमा के नजर के 3 रोजे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं कि एक मरतबा सरदारे नौजवान अहले जन्नत हजरत सैयदना इमाम हसन और हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हो गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु के हमरा इनके अयादत के लिए गए। कुछ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, आप रज़ियल्लाहु अन्हु इनकी सेहत के लिए नजर मान लें। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नजर मान ली कि जब मेरे दोनों बेटे सेहतियाब होंगे तो मैं और मेरी जोजा हजरत सैयदा फातिमा अल ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा 3 रोजे रखेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़वजल के फज़्ल-ओ करम से हजरत सैयदना इमाम हसन और हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को सेहत कामिला नसीब हुई। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत सैयदा फातिमा अल ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी नजर पूरी करने के लिए 3 रोजे रखे। जब पहला रोजा रखा तो अफ्तार के वक्त घर में कोई चीज मौजूद ना थी। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कर्ज लिया और थोड़े से जो लाकर हजरत सैयदा फातिमा अल ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को दिए, जिन्हें पीस कर उन्होंने आटा तैयार किया। जब शाम को अफ्तार के वक्त खाना तैयार हुआ और हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत सैयदा फातिमा अल ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत सैयदना इमाम हसन व हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दस्तरखान पर अफ्तार के लिए तशरीफ फरमा हुए तो दरवाजे पर किसी साइल ने आवाज दी, ए नबी के घर वालों, मैं मस्कीन हूँ और कई दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजरत सैयदा फातिमा अल ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, हम ये खाना इस मस्कीन को दे देते हैं। और फिर वो सारा खाना इस मस्कीन को दे दिया गया और घर वाले फाके से रहे। अगले रोज भी रोजा रखा गया और जब अफ्तार का वक्त हुआ और हजरत सैयदा फातिमा अल ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खाना तैयार किया, जब सब घर वाले दस्तरखान पर अफ्तार के लिए बैठे तो इस दौरान एक साइल ने आवाज दी, ए नबी के घर वालों, मैं यतीम हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजरत सैयदा फातिमा अल ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ये खाना इस यतीम को दे दें, हम पानी पीकर रोजा अफ्तार कर लेंगे। तीसरे दिन भी रोजा रखा गया और जब अफ्तार के वक्त हजरत सैयदा फातिमा अल ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दस्तरखान बिछाया तो दरवाजे पर एक साइल ने आवाज दी, ए नबी के घर वालों, मैं गुलाम हूँ और कई दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजरत सैयदा फातिमा अल ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ये खाना इसे दे दें। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो खाना इस गुलाम को दे दिया और यूं एक मर्तबा फिर सब घर वालों ने पानी से रोजा अफ्तार किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजरत सैयदना इमाम हसन और हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की सेहतियाबी के लिए मानी गई नजर के 3 रोजे पूरे हो चुके थे और 3 दिन के फाक़े ने इन्हें इंतहाई कमजोर कर दिया था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिलने के लिए आए और अपने अहलो अयाल को इस हाल में देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सब्र की तलकीन की। इस दौरान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए और बाद सलाम अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के इस फाल को बेहद पसंद किया और अल्लाह अज़्ज़ व जल इनका हक में फरमाता है, वो जो अपनी नजर पूरी करते हैं और इस दिन से डरते हैं जब बुराई फैले और वो खाना खिलाते हैं, इसकी मोहब्बत में मस्कीन को और यतीम को और गुलाम को और कहते हैं, हम ये सब खास अल्लाह की रजा के लिए करते हैं और बदले में शुक्र तलब नहीं करते। बेशक हमें अपने रब से ऐसे दिन का खौफ है जो बेहद सख्त है और अल्लाह इन्हें इस दिन के शर से महफूज
محفوظ رکھے گا اور انہیں تازگی و شادمانی عطا فرمائی اور ان کے صبر پر ان کے لیے جنت کی بشارت دی اور ریشمی کپڑے عطا فرمائے۔ وہ جنت میں تخت پر تکیہ لگائے ہوں گے اور وہاں نہ دھوپ ہوگی اور نہ سردی، اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور ان پر چاندی کے برتن اور کوزے ہوں گے جو شیشے کی مثل ہوں گے۔ کیسے شیشے چاندی کے ساقیوں نے انہیں پورے انداز پر رکھا ہوگا اور اس میں انہیں جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہوگی۔ اور وہ ادرک کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں، اور اس کے گرد خدمت گار پھریں گے ہمیشہ رہنے والے، جنہیں آپ دیکھیں گے تو موتی بکھرے ہوئے سمجھیں گے، اور جب ادھر ادھر نگاہ دوڑائیں گے تو سکون پائیں گے۔ اور بڑی سلطنت ان کے بدن پر ہے، قریب کے سبز کپڑے اور فتاویز کے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کے رب کی جانب سے انہیں پاکیزہ شراب پلائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا انعام ہے اور تمہاری محنت قبول ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا قصہ بی بی فاطمہ کی افطاری کا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اسلامک نالج حاصل کرنے کے لیے میرے چینل حورین وائس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔